Hello everyone, this is Abhishek. Welcome you all here on my channel Maths Talk. Today I am here with another chapter of class 8 which is parallelograms. This chapter is very important and it is very helpful in your upcoming classes class 9th and class 10th. So guys, stay tuned with this video, be with me and keep watching this video till the end. So without taking any moments, let's start. Now let's start parallelograms. एक्चुअली हमने इसे पहले वाले चैप्टर्स क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है. क्वाड्रिलेटरल्स जो होता है आपका वो एक 4 लाइन सेगमेंट्स का क्लोज्ड फिगर होता है. अब क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स में पैरेललोग्राम आता है. तो बेसिकली हमें पढ़ना क्या है, पैरेललोग्राम्स. मैंने एक रिकैप कर दिया कि यह एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है. इट मींस देयर विल बी 4 लाइन सेगमेंट्स, इट विल बी अ क्लोज्ड फिगर. इज इट क्लियर? तो क्वाड्रिलेटरल जैसे मैंने बताया था आपको कि कोई भी 4 लाइन सेगमेंट का बना हुआ फिगर जो होता है वह क्वाड्रिलेटरल होता है. इज इट क्लियर? अगर मैंने ये फिगर बनाया, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल. क्लियर? बट नाउ वी हैव टू लर्न अबाउट पैरेललोग्राम्स. पैरेललोग्राम्स क्या होता है, इसको हमें बहुत बारीकी से देखना होगा और आप इसमें फुल अटेंशन और अटेंटिविटी के साथ आप ध्यान देंगे कि आपको किस पॉइंट पे समझ में आ रहा है और कहां पे आपको मिस कर रहा है. Where you will face problem, then just do comments. I will reply instantly. Is it clear? तो आप देखेंगे पैरेललोग्राम्स के बारे में. पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है. दिस इज अ पैरेललोग्राम. मैं इसका नेमिंग करता हूं, दिस इज अ पैरेललोग्राम. इज इट क्लियर? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है, आप इसको सुनिएगा. कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल एज वेल एज इक्वल होते हैं. व्हाट आई सेड कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. इट मींस कि अपोजिट साइड्स, ये वाला साइड इसकी इक्वल है और ये वाला साइड इसकी इक्वल है और ये इक्वल होने के साथ साथ दोनों पैरेलल भी है. इट मींस AB is equal to DC and AD is equal to BC, but AB is parallel to DC as well as AD is parallel to BC. ठीक है? तो पैरेललोग्राम को क्या बोल सकते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. इज इट क्लियर? तो ये आपका पैरेललोग्राम्स है और इसमें बहुत सारे पैरेललोग्राम्स के टाइप्स हैं जिसको हमें जानना होगा. तो सबसे पहले मैं पैरेललोग्राम्स के बारे में लिख रहा हूं, इसकी प्रॉपर्टीज को लिख रहा हूं. आप इसे नोट डाउन करेंगे और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं. इज इट क्लियर? तो आइए उसको देखते हैं. टॉपिक है आपका पैरेललोग्राम. मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं. पैरेललोग्राम क्या होता है, लिखेंगे इसको अ क्वाड्रिलेटरल whose pair of opposite sides are equal and parallel. क्या बोलते हैं इसको? called a parallelogram. Is it clear? तो आपने क्या देखा, मैंने लिखा पैरेललोग्राम का डेफिनेशन कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं. इज इट क्लियर? अब इसका डायग्राम आप देखिएगा. डायग्राम आपका ये हुआ, दिस इज पैरेललोग्राम ABCD. AB is equal to DC, AD is equal to BC, where AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. Is it clear? तो इसको क्या लिख लेंगे यहाँ पे, इस पैरेललोग्राम में एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं हम, ABCD is a पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम को आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, where क्या हो जाएगा, AB is equal to DC and AD is equal to BC. और क्या हो जाएगा, एंड इसके साथ AB जो होगा पैरेलल हो जाएगा DC के, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC. इज इट क्लियर? तो
ये रहा पैरेललोग्राम आपका। अब इसके प्रॉपर्टीज को आते देखते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर्टीज की नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए गए होंगे वो प्रॉपर्टीज बेस्ड होंगे। इफ यू आर टोटली फैमिलियर विद द प्रॉपर्टीज देन यू आर एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स। इज इट क्लियर? सो नाउ मैंने प्रॉपर्टीज लिखा है, अब प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इसको ये क्या है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। इट मींस एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, अभी इसका स्पेसिफिक नेम पैरेललोग्राम है जो मैंने लिखा है, लेकिन एबीसीडी इज ऑलरेडी अ क्वाड्रिलेटरल। आई एम ज्वाइनिंग एसी, दीज आर अपोजिट वर्टिसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो एसी क्या होगा आपका, डायगोनल होगा। अब मैंने फिर इसे बीडी को ज्वाइन कर दिया, तो एसी और बीडी को ज्वाइन करने से हमें एक रिजल्ट मिलता है, दिस बोथ डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ओ। हमने मान लिया कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे को। इट मींस OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। अब इसके प्रॉपर्टीज को हम लिखते हैं, आप ध्यान देंगे यहाँ पे। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या होता है, प्रॉपर्टीज नंबर 1 इसमें हो जाएगा पहला अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। फिर हो जाएगा थर्ड वन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ हो जाएगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पांचवा हो जाएगा, फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा, ईच डायगोनल bisect the parallelogram into two congruent triangles, and the last one 6 नंबर जो हो जाएगा सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होता है 180 डिग्री का होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सम ऑफ टू consecutive interior angles is 180 डिग्री। इज इट क्लियर? तो यहां हमने देखा पैरेललोग्राम के बारे में और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपको यहां पे किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, देन जस्ट डू कमेंट, आई विल रिप्लाई परफेक्टली। इज इट क्लियर? सो आइए अब इस पैरेललोग्राम के नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं जो हमारा होगा रोम्बस। सो लेट्स सी अबाउट रोम्बस। आइए रोम्बस को देखते हैं, रोम्बस क्या होता है। One thing I want to share, those students who have not watched my previous lectures of previous chapters, you may go in the playlist and you can find all the lectures given there. Is it clear? So even those students who have not watched my previous lecture, that is quadrilaterals, there will be link in the description, you can watch from there. Is it clear? In any chapter, in any lectures, if you are facing any doubt, just do comments. Again I'm telling you, I will reply instantly. Is it clear? So let's see about rhombus. Rhombus क्या होता है? Rhombus एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम पहले क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल का स्पेसिफिक नेम कर दिया गया, उसको पैरेललोग्राम बोला गया क्योंकि उसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं। अब जो रोम्बस है, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो रोम्बस पैरेललोग्राम भी है और क्वाड्रिलेटरल भी है, यानी हम उसको क्वाड्रिलेटर के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं या पैरेललोग्राम के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, देखिए आप फिगर आप देखेंगे, मैंने एक फिगर बनाया,
कुछ ऐसा। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, या इसको बोल सकते हैं पैरेललोग्राम एबीसीडी। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल, यानी ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। बट ये रोम्बस है तो इसका कुछ स्पेशल फीचर है। वो फीचर क्या है कि ये पैरेललोग्राम ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें सारे साइड्स आपस में इक्वल है इसके, और अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो आप बोल सकते हैं अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं अ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, या इसको ऐसे बोल सकते हैं अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल व्हिच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपका रोम्बस के बारे में। आइए मैं इसको डिफाइन करता हूं। तो क्या लिखेंगे? स्पेशली इसको लिखा जाएगा अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal। मैंने जो स्टेटमेंट बोला इससे पहले, आप चाहे तो उसमें से भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सब सही है, या फिर आप यही लिख सकते हैं अ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल कॉल्ड अ रोम्बस। इज इट क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। क्या होगा, इस पहले इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें एग्जांपल में क्या देंगे? एबीसीडी इज अ रोम्बस where AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, and AB जो है वो पैरेलल है DC के, और AD जो है वो पैरेलल है BC के। इज इट क्लियर? अब आप देखते हैं इसके प्रॉपर्टीज में आइए। प्रॉपर्टीज क्या है इसका? तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 आपका क्या होगा? सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सारे साइड्स आपस में इक्वल है। सेकंड हो जाएगा अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब पैरेलल को ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल्स इक्वल मिलेंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फोर्थ हो जाएगा, इसके डायगोनल्स जो होते हैं ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं बट एट 90 डिग्री। किस पे? 90 डिग्री। सपोज ये वो पे इंटरसेक्ट करते हैं, AB और CD दो डायगोनल, AC और BD दो डायगोनल हैं जो एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एंड द फिफ्थ वन, पांचवा जो आपका है वह क्या होगा? ईच डायगोनल divide it into two congruent triangles। तो यहां पे हमने रोम्बस के बारे में सीखा। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो पैरेललोग्राम तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे ही होंगे। तो यहां पे हमने पैरेललोग्राम का रोम्बस का डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज को हमने लिखा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका नेक्स्ट जो है टाइप वो है रेक्टेंगल, उसको देखते हैं। नाउ लेट्स सी रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल को बोल सकते हैं एक पैरेललोग्राम, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ईच एंगल जो है 190 डिग्री है और अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? अ पैरेललोग्राम whose each angle is 90 degree called a rectangle। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल जो होते हैं 190 डिग्री हो। यानी आप देखेंगे यहां पे
ABCD इज अ रेक्टेंगल, इसमें अपोजिट साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है, और ईच एंगल जो है 190 डिग्री है। तो क्या लिख सकते हैं इसको एग्जांपल में, ABCD इज अ रेक्टेंगल where angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 degree, AB is equal to DC and AD is equal to BC, और and AD जो होगा वो पैरेलल होगा BC के, और AB जो होगा वो पैरेलल होगा DC के। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसका, पहला प्रॉपर्टीज बनेगा अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी जो बनेगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सॉरी अपोजिट एंगल्स नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। थर्ड हो जाएगा ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्थ हो जाएगा इसकी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसको लिख सकते हैं डायगोनल्स are equal and bisect each other। ठीक है, तो ये चार इसके प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हमें जानना होगा। तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल को भी फिनिश कर लिया। अब आइए स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर क्या होता है, अब आइए उसको देखते हैं। स्क्वायर ये भी एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारी साइड्स इक्वल हैं और ईच एंगल 90 डिग्री है, या इसको बोल सकते हैं एक ऐसा रोम्बस जिसकी ईच एंगल जो है वह एक ऐसा रोम्बस जिसकी ईच एंगल जो है 190 डिग्री है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal and opposite sides, sorry, whose all sides are equal and each angle is equal to 90 degree। इसको क्या बोलेंगे, called a rectangle। इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं हम। ये सारे साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। ये आपका ईच एंगल जो है 190 डिग्री है। ठीक है, क्या लिख लेंगे आप एग्जांपल में, ABCD is a square where AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is equal to 90 डिग्री। सारे 90 डिग्री के इक्वल है। अब आइए इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसका, पहला प्रॉपर्टीज आपको मिलेगा इसका कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा होगा इसका पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स का, अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। थर्ड हो जाएगा आपका ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहां देखिएगा हम क्या करते हैं, डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे और आपस में इक्वल होते हैं। फोर्थ लिख सकते हैं डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है,
तो ये रहा स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर का डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टीज को हमने लिखा। इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछें, ठीक है। अब भाई इसके और स्पेसिफिक जो पैरेललोग्राम का टाइप है या फिर क्वाड्रिलेटरल का टाइप है उसको जानते हैं। अब भाई देखते हैं, एक और है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के बारे में जानते हैं। ट्रेपेजियम क्या होता है? इसको बोल सकते हैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या बोलेंगे इसको? अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल whose one pair of opposite sides are equal। ठीक है, फिगर देखिएगा। ये एबीसीडी आपका एक ट्रेपेजियम है जिसमें ये डीसी एबी आपस में क्या है? पैरेलल है। एग्जांपल में क्या देंगे? एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, और एबी जो है वो पैरेलल है डीसी के, ठीक है। इसमें ट्रेपेजियम में एक और होता है जिसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है? एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये पैरेलल साइड हो गए तो ये क्या हुआ? नॉन पैरेलल साइड हुआ, तो ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड्स वाले इक्वल हो जाएंगे वो आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसको? अ ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर equal called an isosceles trapezium। ठीक है, तो पहले तो ट्रेपेजियम है तो एक पेयर जो होगा अपोजिट साइड को वो पैरेलल होगा, ठीक है। सपोज ये एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें एबी पैरेलल है डीसी के, लेकिन एडी जो होगा वो बीसी के इक्वल होगा। तो एग्जांपल में क्या ले लेंगे? एबीसीडी इज एन isosceles trapezium where AB जो होगा वो पैरेलल है डीसी के एंड AD जो है वो इक्वल है BC के। तो ये क्या हुआ? आपका आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हुआ। अब आइए, इसमें कुछ खास प्रॉपर्टीज नहीं है। इसके डायगोनल जरूर नहीं कि ये बाइसेक्ट कर रही है, एज इट इज रह जाते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा कंडीशन? यहां पे आप देखेंगे कि जब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होगा तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में डायगोनल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ आपस में इक्वल है और बेस सेम है, तो इसका डायगोनल भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि ये बाइसेक्ट करें। तो ये रहा आपका ट्रेपेजियम के बारे में। अब आइए नेक्स्ट एक और लास्ट बचता है, वो है काइट, उसको देखते हैं। अब आइए काइट के बारे में जानते हैं। काइट क्या होता है? काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स जो होते हैं अनइक्वल होते हैं। क्या लिखेंगे इसको? पहले फिगर देखिए, उसके बाद मैं इसको स्टेटमेंट में दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका एबीसीडी एक काइट हुआ जिसमें ये साइड इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। यानी ये साइड और ये साइड एडजेसेंट साइड हुए, ये साइड एडजेसेंट साइड हुए, तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। क्लियर? तो क्या लिखेंगे इसको? अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल whose two pairs of opposite two pairs of adjacent sides are equal and opposite sides are unequal। क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड अ काइट, कॉल्ड अ काइट।
एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे, ABCD इज अ काइट, ABCD एक काइट है जहां पे वेयर AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू DC। ठीक है, अब भाई इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। इसका प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टी जो है इसके टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स जो है आर इक्वल, दो पेयर्स एडजेसेंट साइड्स की इक्वल है। नेक्स्ट इसका होगा अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होंगे। थर्ड जो होगा, इसमें डायगोनल को जैसे ड्रॉ करेंगे, ये लंबा वाला डायगोनल, ये छोटा वाला डायगोनल, तो इसमें क्या होता है, लंबा वाला डायगोनल जो होता है छोटे वाले डायगोनल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है एट 90 डिग्री। तो लिखेंगे यहां पे लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट शॉर्टर डायगोनल एट 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें हम एक और चीज लिख सकते हैं, फोर्थ वन, आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, अगर मैंने छोटा वाला डायगोनल को ड्रॉ किया तो आप देख लेंगे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, और बड़ा वाला डायगोनल को हमने ड्रॉ किया तो दो स्केलेन ट्रायंगल बन रहा है। तो लिख लेंगे इसको शॉर्टर डायगोनल, शॉर्टर डायगोनल डिवाइड काइट, divides kite into two isosceles triangle। ठीक है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल से इसको डिवाइड कर देता है। और फिफ्थ हो जाएगा लॉन्गर डायगोनल डिवाइड्स काइट into टू स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल्स। ठीक है, तो हमने यहां पे काइट को भी फिनिश कर लिया। तो पैरेललोग्राम में जो भी स्पेसिफिक टर्म दिए गए थे उसके प्रॉपर्टीज और उसके डेफिनेशन को मैंने यहां पे क्लियर कर लिया। अगर आपको पूरे लेक्चर में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके जरूर क्लियर कीजिए, ताकि इस पे बेस्ड जो भी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चंस दिए गए हों आप आसानी से बना सकें। Those who have not watched my previous lectures of previous chapters, just go in playlist and you will get all the video lecture. Is it clear? So guys, so till the time for the next video lecture, stay home, stay healthy and take care of yourself. Goodbye.